हार्डवेयर कौन सी चीज़ें बताओ जरा इनमें से। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, की कैबिनेट, सारी चीज़ें। अब ये हार्डवेयर सीधे काम नहीं करते तो हमको ज़रूरत होती है किसकी? सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोग्राम और निर्देशों के समूह। मतलब हम कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे किसके माध्यम से? सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अच्छा, इसकी लैंग्वेज अलग होती कि हमारे जैसी होती? कंप्यूटर अलग होती है। मशीन है तो मशीन लैंग्वेज समझेंगे, तो मशीन लैंग्वेज को हमने क्या बोल दिए थे? जीरो और वन। और जीरो और वन को और क्या नाम से जानते हैं अपन? बाइनरी। बाइनरी मतलब जीरो वन मतलब दो, और दो को क्या बोल देते हैं? बाइनरी। दूसरी चीज़ हमें क्या देखने को मिल जाती है? इनपुट आउटपुट डिवाइस देखे थे अपन ने। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है देखो जरा। इनपुट मतलब हो जाता है ऐसी डिवाइसेस जो हमसे निर्देश लेती है, कंप्यूटर को देती है, और ऐसी डिवाइस जो हमें परिणाम या आउटपुट प्रदान करती है। कुछ डिवाइस ऐसी भी होती है जो दोनों कैटेगरी में आती है, मतलब इनपुट भी और आउटपुट भी। कैसे? डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा कैप्चर करेगा और वहीं दिखा भी देगा, ठीक है। इसके अलावा सीडी, डीवीडी, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन मतलब आपके मोबाइल की, आपने वहीं क्लिक करे और वहीं दिख रहा है, मतलब क्या है? दोनों काम कर रही है। ऐसी डिवाइसेस जो हमसे इनपुट लेती है और ऐसी जो हमें आउटपुट देती है, वो आउटपुट डिवाइस। तो ये दोनों चीज़ समझ गए। यहाँ देखो, यहाँ कुछ कुछ चीज़ें बस ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ हमारे लिए क्या ज़रूरी है? शुरू से देखते हैं। वेब कैमरा, हार्ड डिस्क। देखो हार्ड डिस्क का मतलब क्या हो जाता है? हार्ड डिस्क का मतलब हो जाता है स्टोरेज डिवाइस, मतलब जिसमें कंप्यूटर का डाटा स्टोर रहता है। पर इसकी नई टेक्नोलॉजी आ गई है एक और, जिसका नाम है एसएसडी। एसडीडी का मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, और एसएसडी का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। जीपीयू, सीपीयू तो सुने हैं आपने, जीपीयू नहीं सुने? जीपीयू क्या है बताओ जरा। जीपीयू का मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। एक था सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अभी की डेट में जीपीयू भी रहता है, आपके मोबाइल में भी रहता है, ठीक है। जहाँ भी पिक्चर, ग्राफिक्स, वीडियो, एनिमेशन की बात आ जाती है, मतलब जीपीयू रहता है। अगर जीपीयू नहीं है तो आपका मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्लो चलेगा। ऐसे स्पीकर आपने देख लिए, मदरबोर्ड देखे थे। मदरबोर्ड मतलब क्या है? मेन पार्ट, जो सारे हार्डवेयर पार्ट्स को आपस में जोड़ता है। मॉनिटर भी आपने समझ गए। एक्सटर्नल ड्राइव का मतलब हो जाता है भाई आप पेन ड्राइव ले लो, कार्ड ले लो, या जो भी है। उसके बाद है वर्चुअल रैम भी होती है, हमको नहीं देखना अभी। फिर मॉडेम देखे हो? इंटरनेट चलता है, इतना बड़ा डब्बा लगा रहता है जिसमें एंटीना भी निकला रहता है, वो क्या है? हाँ, राउटर के साथ में मॉडेम आने लगा आजकल, छोटी सी डब्बी रहती है साइड में, है ना। तो वो कहलाता है मॉडेम। फिर ये एसएसडी के अलग अलग पार्ट है। हीट सिंक बताया था मैंने। हीट सिंक का मतलब क्या हो जाता है? जो मदरबोर्ड की गर्मी को, हाँ, कंट्रोल करता है, ठीक है। एक सीमोस बैटरी भी होती है। आप देखा होगा कि जब हम मोबाइल को बंद भी कर देते हैं और फिर से चालू करते हैं तो डेट एंड टाइम सेम टू सेम ओपन होते होंगे। और पहले छोटे मोबाइल देखे होंगे, देखे थे? मोबाइल बंद करके चालू करते थे या बैटरी निकाल देते थे तो क्या होता था? टाइम सेट करने के लिए आता था, मतलब उसमें आपकी बैटरी नहीं रहती थी। बैटरी वही एक बैटरी, पर यहाँ कंप्यूटर बंद करते तब भी डेट एंड टाइम वैसे के वैसे ही रहता। क्यों? क्योंकि सीमोस बैटरी रहती है, ठीक है। ये डेट एंड टाइम को कंट्रोल करती। माउस, कीबोर्ड देख लिया आपने, कीबोर्ड है ना। उसके बाद देखो ये टावर भी देख लिए, बोले तो कैबिनेट जिसमें सारे पार्ट्स होते हैं। एक और चीज़ होती है यूएसबी पोर्ट रहता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में कम पोर्ट है तो यूएसबी हब आता है, अब कीबोर्ड माउस फंसाने के लिए जैसे भी। तो ये चीज़ आप समझ गए सभी। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर को बंद और चालू करने की। तो कंप्यूटर को चालू कैसे करते हैं बताओ जरा। पावर ऑन करें मेन। ये है सीपीयू का कैबिनेट। अब ये इसके चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, मत बोलना ऐसे चेहरा है या फिर जो भी, जैसे आपके चेहरे एक से नहीं रहते ना। तो देखो ये है आपका सीपीयू मतलब कैबिनेट। कैबिनेट में एक बटन होती है, यहाँ रहे चाहे कहीं भी रहे एक बटन होती है, किसी किसी में दो भी रहती है। तो बड़ी बटन होती है चालू करने के लिए, छोटी बटन होती है फिर से चालू करने के लिए। फिर से मतलब हाँ, रीस्टार्ट के लिए। तो आप कभी भी कौन सी बटन प्रेस करोगे? बड़ी। आप सीपीयू में ढूंढ लेना, इतनी सी जगह तो रहती है, ऊपर नीचे बीच में कहीं पे भी होगी। तो उसको एक बार प्रेस करें तो क्या हो गया हमारा कंप्यूटर? चालू। परंतु चालू अचानक होता है कि फिर थोड़ी प्रोसेस होती है। कंप्यूटर के चालू होने की प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? बूटिंग प्रोसेस। जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या करे यहाँ पे पावर ऑन, फिर उसके बाद अंदर ही अंदर बहुत सारी प्रोसेस चलती है। बहुत सारी प्रोसेस बोले तो जैसे आपकी नींद खुलती है, अचानक उठ के भाग जाते हो, मान लो ग्राउंड भी जाना है या फिर आपको कहीं जाना है, कोचिंग जाना है, कहीं भी जाना है, तो सुबह उठ के जल्दी जल्दी भागते हैं। पर इतनी भी जल्दी नहीं भागते कि बिस्तर से उठे और भाग गए। इतनी जल्दी भागते कैसे भागते हो? पहले उठे, आड़े टेढ़े हुए, फिर ठीक ठाक, उसके बाद फिर ब्रश करे, जो भी है बहुत सारी प्रोसेस होती है। पर बिस्तर से उठने के पहले भी बहुत सारी प्रोसेस होती है जो हमको दिखाई नहीं देती। इंटरनल प्रोसेस होती है। नींद खुलेगी, फिर देखेंगे हाँ यहीं सोए थे यहीं उठे हैं, देखते कि नहीं देखते? अगर मान लो दूसरे कमरे में मिले तो क्या होता है, यहाँ कैसे आ गया मैं,
तो मतलब वो क्या है, इंटरनल प्रोसेस है, चल रही है एकदम से उठने के पहले, मतलब हम सही तरीके से जगे नहीं उसके पहले भी प्रोसेस चल रही है। या धोखे से हम ऐसे हाथ दबा के सो गए, क्या बोलते हैं, हाथ दुखने लगा, मतलब ये हमारा क्या है, हार्डवेयर पार्ट्स है ना, हार्डवेयर। तो इंटरनल में क्या है, सॉफ्टवेयर है, सीपीयू में स्टोर है कि नहीं, कौन क्या है, क्या काम करना, सारी चीज़ें कहाँ स्टोर है, सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में नहीं रहती, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्टॉल है। तो यहाँ जैसे ही हम दिमाग मतलब जगा, तो जगने के बाद बहुत सारी प्रोसेस होती है कि भाई कहाँ है, कैसा है, सारी चीज़ें, उसके बाद सही मायने में हम बोलते हैं हाँ अब रेडी, अब बोलो कहाँ चलना है, बोलते कि नहीं बोलते, कि एकदम से बोल देते नहीं ना। ऐसे कंप्यूटर भी जब आप ऑन करते हो तो डायरेक्ट काम करना शुरू नहीं करता, तो जो इतनी सारी प्रोसेस हो रही है वो उठने की प्रोसेस, उसकी जागने की प्रोसेस है, उसी को क्या बोल देते हैं, बूटिंग प्रोसेस। तो बूटिंग प्रोसेस में जैसे हमने पावर ऑन करे तो पोस्ट होता है, पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मतलब जैसे पावर ऑन करे तो खुद का टेस्ट होता है, खुद का टेस्ट मतलब हाथ सही है कि नहीं, गर्दन सही है कि नहीं, सारी चीज़ करते हैं। ऐसे वो बोलता माउस कनेक्ट है कि नहीं, कीबोर्ड कनेक्ट है कि नहीं, मॉनिटर, एसडीडी या हार्ड डिस्क है, सारी चीज़ें कनेक्ट है कि नहीं, सब चेक कर लिया। उसके बाद क्या बोल देता, ठीक है F1 दबाओ, F2 दबाओ, बोलता है कि नहीं बोलता, वो बोला उनने, तो उसमें सारी चीज़ें देखो, बूट डिवाइस चेक हो गई। बूट लोडर, बूट लोडर मतलब जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है। अब देखो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हमारा कंप्यूटर चलाता है, तो वो सॉफ्टवेयर कहाँ रखा रहता है, एक्सटर्नल ड्राइव में, इन ड्राइव में रखा रहता है, तो यहाँ से लोड किया जाता है किसके थ्रू, बूट लोडर। और बूट लोडर जैसे ही लोड होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से निकल कर आएगा, धीरे धीरे सिस्टम की प्रोसेस चलेगी और सामने आपके लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। लॉगिन स्क्रीन मतलब समझ रहे हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड डालने का, किसी किसी में नहीं रहता, डायरेक्ट आ जाता है। तो जो सामने हमारे दिखाई देता है वो कहलाता है डेस्कटॉप स्क्रीन। क्या कहलाती है, आपका मोबाइल चालू करके देखे कभी, देखे ना, चलते रहता है वहीं, ये घूमता है, एंड्रॉयड आता है, कौन सा वर्जन है, बहुत सारी चीज़ आपको दिखाई नहीं देती ज़्यादा, पर अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही। तो जो मेन स्क्रीन आती मोबाइल की होम स्क्रीन बोल देते हैं अपन, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे उसे, डेस्कटॉप स्क्रीन। ये क्या है हमारी, अब बात करते हैं यहाँ की, इसके पहले कहानी ख़त्म। तो यहाँ जो हमें दिख रहा है ये कहलाते हैं आइकॉन। क्या कहलाते हैं, अब ये एनवायरनमेंट आपके में अलग दिखेगा, पर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे जैसे वर्जन अपग्रेड होते हैं तो क्या होता है, चेंज होते रहता है, पर टास्क बार को टास्क बार ही बोलेंगे, है ना, डेस्कटॉप स्क्रीन को डेस्कटॉप स्क्रीन ही बोलेंगे, वॉलपेपर लगा उसको वॉलपेपर ही बोलेंगे, ठीक है। यहाँ आइकॉन है तो वहाँ भी आइकॉन होंगे, तो ये आइकॉन होते हैं। ये कहलाती स्क्रीन मतलब वॉलपेपर, और ये नीचे वाली पट्टी को बोल देते हैं टास्क बार, ठीक है। टास्क बार में भी आपको अलग अलग भाग दिखते होंगे, कौन कौन से, देखो यहाँ एक चौकोन बटन दिख रहे 4 भागों में, इसको विंडो बटन बोल देते हैं, स्टार्ट बटन, क्या बोल देते हैं, स्टार्ट बटन या विंडो बटन। और इस वाले भाग को बोल देते हैं नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन क्यों, आपके मोबाइल में किसी किसी मोबाइल में नीचे से खिसका का आता है और किसी में ऊपर से, पर है तो नोटिफिकेशन कहीं भी आए। तो ऐसे ही इस टास्क बार को हम ऊपर भी लगा सकते हैं, इधर भी, कोई दिक्कत नहीं, काम वही करेगा, रहे कहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बटन जो है स्टार्ट बटन, इससे क्या हो रहा है, जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल प्रोग्राम है उनकी लिस्ट ओपन करता है। अगर नहीं करता है तो हमारे पास सर्च बार आता है आपके वाले जो विंडोज 7 है उसमें नीचे आता है। तो यहाँ जैसे हमने क्लिक करे तो ऐसी सर्च बटन कहाँ जाएगी, नीचे है, तो आपके में कहाँ आती है, नीचे आती है, यहाँ ऊपर आ रही है। तो यहाँ हम जो भी टाइप करना है वो टाइप कर लिए, देखो आ गया वर्ड। अगर हमको ओपन करना क्या, नोटपैड, तो नोटपैड टाइप करो तो नोटपैड आ गया। ऐसे ही हमको ओपन करना है पेंट, तो हमने PAINT टाइप करे, क्या आ गया, पेंट। तो ऐसे ही जो भी प्रोग्राम हमको नहीं मिलता है, नहीं मिलता से मतलब जैसे आपके घर में आप एंटर करते हो तो आपको कुछ चीज़ चाहिए मान लो, तो आप हॉल में देखते हैं, आँख घुमा घुमा कर दिख गई तो ठीक है, और नहीं दिखती तो क्या बोलते, कहाँ है ना, उस नाम से बुलाते कैसे बोलते, कहाँ है, चीज़ का नाम लेते पहले फिर बोलते हैं, यानी कि सर्च करोगे किस नाम से, जिसको बुलाना है। तो ऐसे ही आप बुलाओगे तो कमरा नंबर 1 2 3 जहाँ भी होगी निकाल कर ले आएंगे अपन, या बता देगा कोई भी। तो ऐसे ही यहाँ पे जो हमें रेगुलर चीज़ें है वो यहाँ तो दिख जाएगी, पर नहीं दिखती है तो हम ढूंढ लो। देखो यहाँ ऑल दिखा, वहाँ पे भी लिखा रहता ऑल प्रोग्राम, नीचे साइड रहता, तो यहाँ ऑल प्रोग्राम देखो, जितनी भी चीज़ है पूरी लिस्ट वाइज दिख गई है। और नहीं दिखती है तो क्या करोगे, चिल्लाओ घर में कि भाई कहाँ है। जैसे मान लो कोई मित्र आया आपका, तो देख लिया ताक झाँक करके कि है कि नहीं, और नहीं मिलता तो क्या बोलता, बाहर से चिल्ला देगा, है ना, है नहीं है, तो अंदर से आवाज़ आती नहीं है ना, यहाँ भी बोलेगा नॉट फाउंड, है ना। तो ऐसे ही बोला करो घर में भी, जैसे किसी ने पूछा है क्या, नॉट फाउंड, आसपास नहीं दिख रहा, कंप्यूटर की भाषा बोलो तो वो अच्छा समझेगा। मान लो उदाहरण के लिए 2 फ्रेंड है, एक की आदत अलग है, एक की आदत अलग, अगर पहले वाला व्यक्ति दूसरे की आदत अपनाता तो वो उसकी नज़रों में बहुत ऊंचा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ यार ये
बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत भरोसेमंद है कि नहीं? तो ऐसे कंप्यूटर की भाषा आप अप्लाई करोगे तो कंप्यूटर क्या बोलेगा, ये तो सही में मेरे जैसा है ना? तो आपको गुण भी देगा वो, वैसे देगा कि नहीं देगा? तो मशीन बनना है तो मशीन की क्वालिटी लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो गलती होती तो आप क्या बोलते हो, सॉरी, अंडू बोला करो। अंडू मतलब जो काम किए उसको वापस लिए। जैसे मान लो धोखे से पैर लग जाता किसी को या मार दिए ऐसा करके, तो उन्होंने घूर के देखा तो अंडू मतलब सॉरी, ठीक है। चलो बोल के देखना जरा, है ना, एक आध बार। चलो स्टार्ट बटन समझ में आ गई। ढूंढेंगे कैसे, नहीं मिल रहा तो सर्च में। अच्छा कुछ चीज़ें यहाँ भी दिख रही, देखो, इनका मतलब हो जाता है हमने पिन करके रखे हैं या ओपन है। पिन करके रखने का मतलब हो जाता है बार बार यूज़ होने वाली चीज़ों को हम हॉल में रख देते हैं। हॉल मतलब समझ रहा है, वहीं टांग दी किनारे, जैसे की, हाँ की हैंगर होता है कि नहीं भाई, चाबी, गाड़ी की चाबी हो, दुनिया भर की चाबी ऐसे किनारे में दरवाजे में एंटर हुए और टांग देते हैं, क्यों, कुछ काम ना आए पर वो ज़रूर ऐसे ऐसे ही एम एस बट काम आ रहा था, हमने नीचे लाख चिपका दिए। तो ये चिपकाना भी देखेंगे बाद में, पिन करना बोल देते हैं। उसके बाद क्या क्या चीज़ है, और माउस चलाना तो बनता है आपसे, किससे नहीं बनता बताओ। चालू करना हमने समझ गए, डेस्कटॉप समझ में आ गए। आइकॉन है, आइकॉन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ये आइकॉन होते हैं कुछ काम के लिए, जैसे उदाहरण के लिए आपको ओपन करना है। अब जैसे हमने यहाँ टास्क बार में देखे पिन करके रख लिए, ऐसे ही हम यहाँ पे भी ला कर रख लेते हैं। जैसे डायरेक्टली हमारे हिसाब से कोई फोल्डर बनाना, हमने राइट क्लिक करे, न्यू ऑप्शन आता है, देखो फोल्डर आ रहा, तो ऐसे ही हमने हमारा फोल्डर बना लिए, तो यहाँ फोल्डर बन जाता हमारा कि भाई किस नाम से बनाना। जो बने बनाए फोल्डर है उस पर ऐसे एक बार और क्लिक करो तो देखो नाम बदलने का आ गया। इसके अलावा हम चाहे तो इस प्रोग्राम को डबल क्लिक करके क्या कर सकते हैं, ओपन। तो पहले माउस समझते, माउस देख रहे हैं आप, अगर मैं ऐसे चलाऊँ तो चलेगा क्या, क्यों नहीं चलेगा, यहाँ सेंसर है, ठीक है। अब सेंसर अलग अलग प्रकार के आते थे, अभी का जो है ऑप्टिकल माउस कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है इसका प्रकाश जब धरती में चलेगा तभी मूव होगा, देखो अभी पॉइंटर ही है जो हमको बताएगा कि कहाँ जा रहे हैं हम, क्या काम करना, सारी चीज़ें। तो जैसे हम रहते हैं ना कि ऐसे चला, सीधे माउस रखा करो, उंगलियाँ ऐसे जमाएं और सीधे ही रखना, और इतनी सी देखो, इतनी सी जगह घुमा कर मैं पूरी उतनी बड़ी टीवी मतलब जो स्क्रीन है वहाँ घुमा ले रहा हूँ। यहाँ पे आप समझ गए, माउस मतलब पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। पॉइंटिंग मतलब जो तीर के हिसाब से देखो पॉइंट करता है, देखो यहाँ से ये जब भी हम क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो रहा है, ये देखो, और डबल क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, मिनिमाइज, मिनिमाइज मतलब यहाँ चला जाएगा फोल्डर और वापस लाने के लिए वहीं चले जाओ। और ये वाली बटन से छोटा होता है और बड़ा, छोटा को बोल देते हैं रिस्टोर और बड़े को बोल देते हैं मैक्सिमाइज, है ना। और इस बटन से गला दबा दो, गला दबा दो मतलब घर जाना है तो बंद करो और चले जाओ। परंतु जाने से पहले यहाँ जाओ स्टार्ट बटन में, यहाँ आपको इस प्रकार की बटन मिलती है या शट डाउन लिखा होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सीधे शट डाउन, और तब कहीं जाके आपका कंप्यूटर बंद होगा। कोई ऐसे है कि भाई यहाँ जाके और ऐसे करके लॉग ऑफ या स्लिप कर देते हैं, लॉग ऑफ भी रहता है वहाँ पे। यहाँ दो ही ऑप्शन है, रीस्टार्ट और शट डाउन। लॉग ऑफ कर दिए तो क्या हो जाएगा, यूज़र से बाहर आ जाता। जैसे उदाहरण के लिए इस कमरे से आप बाहर चले गए परंतु बंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो बंद कब होगा, जब शट डाउन होगा। तो शट डाउन पूर्णतः बंद, और रीस्टार्ट मतलब अभी हम काम कर रहे हैं और दोबारा से चालू करना है तो क्या होगा, रीस्टार्ट कर दो। चलो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, और बंद करना चालू करना अपने को समझ गए। माउस अपन ने घसीटना देख लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ दो बटन दिखाता हूँ, एक होती है लेफ्ट और एक राइट। तो लेफ्ट बटन ही हमारी सबसे ज़्यादा उपयोगी है। राइट बटन जो है इस प्रकार क्लिक करें तो राइट ऑप्शन आ रहा है, देखो, और सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट ही प्रेस करना है, ये देखो, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए अपन यहाँ गए और यहाँ जाकर अपन ने क्या लिखे हैं, पेंट, तो हम यहाँ इसको किस किस बटन से क्लिक करेंगे, लेफ्ट से क्लिक करेंगे, राइट से नहीं। ऐसे क्लिक करें तो हमारे सामने पेंट ब्रश ओपन हो जाएगा। अब इसका पेंट ब्रश जो है थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जैसे आप देखो आज से 10 साल पुरानी आपकी फ़ोटो देखोगे या 5 साल पुरानी, तो आप खुद ही बोलोगे ऐसा ऐसा क्या दिखता था या दिखती थी, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो मतलब वर्जन अपडेट हो चुका है, हो गया कि नहीं हो गया, पर व्यक्ति वही है। मतलब पेंट ब्रश पुराना रहा चाहे नया रहा, पेंट ब्रश तो पेंट ब्रश है। मतलब टूल्स अपडेट हो गए हैं, लुक अपडेट हो गया है, ये जो भी है उसका दिखने का तरीका, ठीक है। पहनावा बदल जाता है, चश्मा बदल जाता है ना, सारी चीज़ें बदल जाती है, चेहरा भी बदल जाता है। फिर धीरे धीरे वर्जन यहाँ तो अपडेट होते ही रहेगा, होते रहेगा। हमारा वर्जन धीरे धीरे डाउनग्रेड भी होगा, एक समय तक जाएगा और फिर हाँ, तो इसका तो अपडेट ही होगा। चलो ये पेंट ब्रश अपन विस्तार से देखेंगे, अभी नहीं देखना है। तो अभी आपको क्या करना है, ये बेसिक चीज़ें बनना चाहिए जो मैंने बताया हूँ। उसके बाद कीबोर्ड में बेसिक चीज़ है जो मैं और एक बार और बता देता हूँ जिनने नहीं समझा। यहाँ हम MS वर्ड ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं एक, या फिर आप सीधे जाना और यहाँ क्या खोलना, नोटपैड खोलना। क्या खोलोगे,
ऐसे लिख देना। देखो नॉट की स्पेलिंग देख लो, नॉट मतलब NOTE और PAD ऐसा लिखोगे और नीचे आ जाएगा, तो आप ऐसे क्लिक करोगे, ठीक है। और क्लिक करोगे तो आपका नोटपैड खुल जाएगा, ये देखो इस प्रकार से। अभी ब्लैक क्यों आ रहा बताओ जरा, आपके मोबाइल में रहता है डार्क स्क्रीन और लाइट, डार्क क्यों करते हैं हम बताओ जरा। बैटरी सेविंग, आँख की सुरक्षा, बहुत सारी चीज़ रहती है। और डार्क वाला थोड़ा कूल लगता है कि भाई ऐसा है कि चकाचक लाइट दिखता है, नींद से जागे ऐसा करके वोल्टेज हाई वोल्टेज आँख में आता है, तो उससे बचाव के लिए तो हम यहाँ पे डार्क स्क्रीन को पहले क्या कर देते हैं, मैं उसको लाइट कर देता हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे, ठीक है। ये देखो लाइट हो गया, और लाइट हो गया तो देखो आप अब नोटपैड कैसा दिखने लगा, हाँ जैसे आपके में दिखेगा, ठीक। तो जैसे मान लो यहाँ हम कीबोर्ड में बेसिक बेसिक चीज़ बताता हूँ, ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें पता है आपको, देखो यहाँ है पता, ए से लेकर जेड मतलब समझ रहे हैं पूरी अल्फ़ाबेट की। और इस वाले कीबोर्ड को अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड बोलते हैं। यहाँ से देखो इतना भाग जो ऊपर इधर वाला क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक क्यों, अल्फ़ाबेट भी है और न्यूमेरिक भी है। और ये बटन तो कॉमन है फंक्शन की, F1 से लेकर F12 तक क्या है, फंक्शन की। एस्केप बटन क्या बताया था मैंने, हाँ एक स्टेप गलती से वापस चले गए तो वापस आना, ठीक है। टैब बटन क्या थी, नहीं एक साथ 5-6 स्पेस। अब वो 5-6 स्पेस क्यों बोला, क्योंकि उसकी कैपेसिटी हम बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मान लो कोई 10 फीट कूद रहा है तो उसको 15 भी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, डेली 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 प्रैक्टिस करेगा तो 15 भी कूदेगा। ऐसे ये टैब जो है 5 स्पेस भी कूद सकती है और 10 भी, तो बढ़ा सकते हैं अपन। कैप्स लॉक क्या है, हर अक्षर को कैपिटल बनाना है तो ऐसे प्रेस करे, देखो बीच वाला लाइट ऑन हो गया। पर अगर बीच वाला लाइट हमको ऑन नहीं रखना है तो इसको फिर से दबा देना। मतलब आप देख लेना, जब भी कैपिटल बने तो समझ जाना कि ऑन है, तो इसको बंद रखना। कभी भी ये वाला कीबोर्ड चलाना तो ये लाइट ऑन होना चाहिए। बीच वाला इंडिकेटर लाइट कब ऑन होता है, जब कैप्स लॉक ऑन होता है। और एक ऑल होता है, देखो यहाँ पे आपको स्क्रॉल लॉक दिख रहा होगा, स्क्रॉल लॉक ये, तो स्क्रॉल लॉक अभी नहीं देखना है आपको, 2 लाइट बस पता होने चाहिए। इसका भी काम नहीं करना हमको, तो इसको भी क्या कर दो, ऑफ, है ना। एरो की समझ गए थे, एरो की मतलब कभी भी जैसे हम यहाँ मैटर ले आते हैं, उदाहरण के लिए हम यहाँ लिख देते हैं, ये हमने लिखे मोहन नगर और यहाँ लिख दिए छिंदवाड़ा और यहाँ लिख दिए बिहाइंड मानसरोवर और यहाँ लिख दिए कॉम्प्लेक्स और फिर नीचे लिख दिया अपन ने छिंदवाड़ा। अब बताओ यहाँ पे अगर एरो की प्रेस करूँगा ऊपर वाली, तो देखो ऊपर वाली लाइन में जा रहा, नीचे वाली एरो की प्रेस करा तो, और अगर मैं लेफ्ट वाली प्रेस करूँगा तो लेफ्ट में, राइट वाली प्रेस करा तो राइट में। चारों की समझ गए। ऐसे ही एंटर की अगर बोला मैंने तो एंटर मतलब लाइन ब्रेक करना, ठीक है। उसके बाद स्पेस मतलब समझ गए, 2 शब्दों के बीच में एक कैरेक्टर का स्पेस, स्पेस देने का मतलब एक ही कैरेक्टर। जैसे आप उदाहरण के लिए बीच में आए कहीं, भाई बैठने की जगह मांग रहा है तो क्या बोलोगे, प्लीज़ थोड़ा सा स्पेस दो। थोड़ा सा मतलब समझ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा बस। और धीरे 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 करके आप पैर पसारना, लात दुनिया भर का पसार पसार का अच्छी लंबी जगह बना लिए, तो आपने क्या बना ली वहाँ पे, टैब, है ना। मतलब आपने क्या बैठने वाली सीट लिए थे और स्लीपर कोच बना लिए, ठीक है, तो क्या बन गया वो, टैब। तो टैब मतलब मल्टीपल स्पेस। उसके बाद शिफ्ट का मतलब क्या है, जब भी कोई चीज़ें कैपिटल बनाना तो शिफ्ट दबा लो, ठीक है। कंट्रोल बटन क्या है, शॉर्टकट के लिए उपयोग होती है। अब यहाँ कुछ शॉर्टकट बता देता हूँ 1-2। जैसे यहाँ इतना सारा टेक्स्ट है, नोटपैड में काम करना आप, है ना, एक एप्लीकेशन टाइप करना 3 दिन की छुट्टी के लिए, लेना मत, ठीक है। चलो यहाँ कंट्रोल बटन दबाए अपन ने, और कंट्रोल के साथ अगर ए प्रेस करते हैं, जब भी देखो शिफ्ट बस दबाए तो कुछ काम हो रहा है क्या, नहीं, कंट्रोल दबाए तो नहीं, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन की भी कहलाती है। कॉम्बिनेशन समझ रहा है, किसी दूसरे के साथ में मिलकर काम करना। जैसे उदाहरण के लिए आप में से कोई ऐसे होंगे कि भाई तू क्लास नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जाती, ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन से काम होता है, कभी कभी होता है, ऐसा मत करना। तो यहाँ कंट्रोल दबाए अपन ने तो मतलब ये कुछ की रास्ता देख रही, कोई की प्रेस करो, क्यों, क्योंकि वो अकेले तो कुछ नहीं करती। तो यहाँ कंट्रोल के साथ ए प्रेस करे तो क्या हो गया, ऑल सेलेक्ट, ठीक है। फिर हमें अगर नहीं करना चाहते कुछ तो एरो की दबा दो, फिर से देखो अनसेलेक्ट हो गया। मान लो अगर उदाहरण के लिए कंट्रोल ए करे और कुछ प्रेस कर दिया तो गया, है ना। अब गया तो कहाँ से आएगा, ये कंट्रोल के साथ अगर जेड प्रेस करते हैं तो क्या हो रहा है, अंडू, सॉरी, समझ रहे हैं, है ना। तो मतलब यहाँ देखो सॉरी हो जा रहा है, आपके इधर एक चाटा मारो जानबूझकर, सॉरी बोल के देखो क्या होगा, डबल मिलेगा वापस, ठीक है।
तो ठीक है, बोल के देखना एक दो बार, या फिर अंडू ना बोलो, अंडू में गुस्सा आ जाएगा किसी किसी को, है ना, जिसको नहीं पता गुस्सा आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, कंट्रोल जेड, उसको बोलना सामने वाले को, या फिर बोलना ऐसे दबा देना कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। तो उसके बाद देखो, अब यहाँ अपन ने कंट्रोल ए करे थे और हट गया, कंट्रोल के साथ जेड करे तो क्या हो गया, मतलब अंडू के प्रभाव को वापस कर देगा कौन, कंट्रोल। अब कंट्रोल बाय गलती से बोल दिया, अरे तू था, मैंने तेरे को इग्नोर करा, फिर बोलो कंट्रोल जेड, समझ गए। मतलब यहाँ बार बार हो सकता है, पर रियल लाइफ में एक ही बार होगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज़ समझ में आई, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। CTRL प्लस ए मतलब क्या है, सेलेक्ट ऑल। CTRL प्लस जेड मतलब अंडू, सॉरी याद रखो उसको, है ना, लिखना मत कहीं। CTRL प्लस बाय मतलब हाँ, सॉरी को बाय बाय, है ना। तो ये 3 समझ में आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये जो मोहन नगर लिखा है, ये वाला, इसको अपन सेलेक्ट करें। अब वहाँ नहीं रखना था, तो कंट्रोल के साथ हम प्रेस करते हैं X, मतलब कट करना है, कैंची चला देते हैं ना, काट के कहीं और ले जाना। अब कहाँ ले जाना है, जहाँ कर्सर होगा वहीं जाएगा। जैसे मान लो ये बिहाइंड मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, उसके नीचे लाया अपन ने, और कंट्रोल के साथ भी प्रेस करें, भी मतलब पेस्ट। तो क्या क्या शॉर्टकट है देखो जरा यहाँ पे, एक तो CTRL प्लस X और एक CTRL प्लस V, है ना, V फॉर विक्ट्री, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या, पेस्ट के लिए। पेस्ट मतलब होता है कहीं कोई चीज़ कहीं से लाकर छोड़ना और टोटली उठा लेना। जैसे मान लो आपको किसी ने बोला ले भाई थोड़ा सा एप्पल खा ले, अब 2 एप्पल है, अब थोड़ा सा खा ले मतलब दोनों उठा के भाग गए, मतलब कट कर दिए। और मान लो कॉपी करना है तो भाई एक उसके लिए भी छोड़ दो और एक अपने भी ले आओ। हालांकि हमने 2 एप्पल में से एक उठा ली, कट ही कहलाएगा, पर अपन उदाहरण समझ रहे हैं। अब ये मोहन नगर यहाँ भी है और ऊपर भी रहना चाहिए, तो इसके लिए कंट्रोल C क्या प्रेस करेंगे, पहले कौन सी की दबेगी हमेशा, हाँ, और बाद में कौन सी, जो की है, और छूटेगी भी कौन सी, पहले की, कंट्रोल की बाद में छूटेगी। अब हमने कॉपी करे और ऊपर एंटर करे, देखो शुरू में एंटर मार रहा है तो पूरी पूरी लाइन नीचे आ रही, एरो की दबाए और कंट्रोल भी, ठीक। तो कौन सी की करे अपन ने यहाँ, बताओ जरा, कंट्रोल X के बाद कंट्रोल C भी लिख दो, CTRL प्लस C, ठीक है। तो कंट्रोल A मतलब सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल Z मतलब अंडू, कंट्रोल बाय मतलब अंडू को नष्ट करना, कंट्रोल X मतलब उठाना, कंट्रोल C मतलब डुप्लीकेट करना, और पेस्ट मतलब जो चीज़ कट या कॉपी की गई उसको लाकर छोड़ना। तो ये 6 शॉर्टकट याद होना चाहिए। और कीबोर्ड में कौन कौन सी की हो गई, लगभग पूरी हो गई अपनी, जो चीज़ अभी काम की नहीं है वो नहीं हुई है, एंटर हो गई, है ना। अगर कोई चीज़ गलत हो गई है तो उसको हटाने के लिए बैक स्पेस, ठीक है। देखो ये अब अंडू करना है तो कंट्रोल Z कर दो, ठीक है। तो ये आ गया, न्यूमेरिक की पता आपको, कैप्स लॉक पता चल गई, टैब पता चल गई, शिफ्ट पता चल गई। कंट्रोल का काम क्या है, मॉडिफायर की। ए काम कर रहा था, ए लाता था, परंतु कंट्रोल के साथ ए प्रेस करे तो क्या ला रहा है, ए के काम को बदल दे रहा है, उसको क्या बना दिया उनने, शॉर्टकट। तो इसका मतलब कंट्रोल मतलब क्या है, किसी काम को कंट्रोल करना, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो शॉर्टकट बनाने के लिए ज़्यादा उपयोग किया जाता है। शिफ्ट भी किसी की के काम को बदलता है। अल्टर अभी अपन देखेंगे, अल्टर मतलब माउस का प्रयोग नहीं करना, तो अल्टर से हम कर सकते हैं। तो अभी अभी जो चीज़ मैंने बताया हूँ वो सारी चीज़ आप प्रयोग करके देखोगे, कीबोर्ड में लिख लिया करो इनके, मतलब अपनी भाषा में लिख लेना कि भाई एंटर क्या करती है, जो भी है। बाद में अपन तो डिटेल पढ़ेंगे।